नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2019 में 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद से ही जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में या फिर कहें वहां पर जो आतंकी हमले होते थे उनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम हुई है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसके साथ साथ अगर स्टोन पेल्टिंग जैसे इंसिडेंसेस की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो तक आ गए हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्धारित किया था फरवरी में कि जो आर्मी वहां पर डिप्लॉयड है कुछ रीजन्स में उनको फेज्ड विड्रॉल उनका किया जाएगा, मतलब उनको वापस बुलाया जाएगा और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है या फिर जो भी वहां पे सिचुएशंस हैं वो हैंडल करेंगे जम्मू कश्मीर की पुलिस या फिर जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो। अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से लगभग जनवरी से हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर बहुत सारे हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए और कुछ सिविलियंस की भी मृत्यु हुई है। यानी आतंकी हमलों की फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ी है, एकदम बैक टू बैक हमले देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ G20 यहाँ पर होने वाला है जो कि 20 से 24 मई के बीच में होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विड्रॉल का डिसीजन रिवर्स कर दिया है, यानी कि फिलहाल जो आर्मी को वापस लाने की बात की जा रही थी अब वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी आर्मी वहीं पर रहेगी टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन इन जम्मू से। क्या है पूरी न्यूज, क्या इसमें कहा गया है, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्विकली मैं आपको याद दिला दूं अग्निपथ बैच के बारे में दोस्तों, जो कि शुरू होने वाला है 1 जून से। यानी आपके पास केवल 14 दिन का समय है इस बैच में एनरोल करने के लिए इस नॉमिनल प्राइस पर। ये प्राइस आप अवेल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। इसके साथ साथ आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, 40 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड टेस्ट फॉर 10 फॉर मेंस, फ्री मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इस तरह की सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, उसको आप फिल कर दीजिए। आपको हमारी टीम रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। हिंदी मीडियम के बैच की अगर मैं बात करूं तो वो शुरू हो रहा है 15 जुलाई से, जो स्पेसिफिकली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए होगा। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं इस नॉमिनल प्राइस पर विद माय कोड NDLive10 दोस्तों। सभी बेनिफिट्स इस वाले कोर्स में मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक सजेशन आपके लिए है कि आप 1 जून या 15 जुलाई तक का वेट मत कीजिए, हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाए। फिलहाल आपको ये 8,000 रुपए में मिल रहे हैं। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अबैंडन कर देगी अपने प्लान को, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया था कि विड्रॉ कर लिया जाएगा जम्मू कश्मीर से आर्मी को इन द लाइट ऑफ रीसेंट टेरर इंसिडेंसेस जो देखने को मिले हैं पूंछ या राजौरी रीजन्स में जम्मू के। फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही थी कि रिड्यूस कर दिया जाएगा नंबर ऑफ राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स को राज्य से के इन रीजन से। और ये जो पूरा वॉइड आएगा, मतलब जब ये आर्मी यहाँ से वापस आ जाएगी तो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो मैनेजमेंट होगा इन सब चीजों को किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, इट विल बी हैंडेड ओवर टू जम्मू कश्मीर पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPFs। ये डिसीजन लिया गया था जिसको फिलहाल रिवर्स कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। कब तक के लिए ऐसा नहीं, अनिश्चित काल, इनडेफिनेटली यहाँ पर बोल दिया गया है ना। यहाँ पर जो कुछ रीसेंट इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं, टेरर आतंकवादी जो हमले हुए हैं, इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं इस पूरे रीजन में, जम्मू के ये पूरा रीजन है जहां पर ये हमले देखने को मिले हैं। यहाँ पर 10 आर्मी सोल्जर्स वो शहीद हुए, जिसमें 4 स्पेशल फोर्सेस के थे और 7 सिविलियंस की इसमें मृत्यु हो गई है 2 या 3 अलग अलग टेरर अटैक्स में। और इसके अलावा G20 समिट तो है ही यहाँ पर जो होने वाला है 22 से 24 मई के बीच में। इन सबको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो गवर्नमेंट का प्लान था रिड्यूस करने का फोर्सेस को, यहाँ पर उस रिडक्शन प्लान को फिलहाल अबैंडन कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, कहते हैं कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है इंडेफिनिटली। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आर्मी के 3 काउंटर इंसर्जेंट फोर्सेस, यानी जो आतंकवादी विरोधी दल होते हैं या बल होते हैं, 3 यहाँ पर हैं जम्मू रीजन में, विच आर डेल्टा फोर्स जो कि डोडा रीजन को का ध्यान रखते हैं, उस वाले रीजन में डिप्लॉयड है, रोमियो फोर्सेस लुकिंग फॉर राजौरी एंड पूंछ एरियाज, एंड यूनिफॉर्म फोर्स लुकिंग फॉर उधमपुर एंड बनिहाल एरियाज। ठीक है ना, कुछ जो यूनिट्स थी आर्मी की उनको प्लान किया गया था कि वो अपना जो भी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है उसको हैंड ओवर कर देगी लोकल पुलिस को और पैरामिलिट्री यूनिट्स को इन द साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू रीजन, ऐसा बताया गया। लेकिन फिलहाल के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जो किलिंग्स की गई हैं टेररिस्ट के द्वारा, जो आतंकी हमले किए गए हैं इस साल में ही 2023 में ही, ये डिसाइड किया गया है कि इस प्रपोजल को शेल्फ कर दिया जाएगा इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। अगर मैं इंसिडेंसेस को स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो जम्मू रीजन में 17 किलिंग्स देखी गई हैं, 17 मौतें हुई हैं, जाने गई हैं, जिसमें 10 हमारे
जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए हैं, प्लस 7 सिविलियंस की मृत्यु हुई है इन हमलों में, जिसमें 7 सिविलियंस की मृत्यु हुई है डांगरी विलेज में, राजौरी में। दिस इज द एरिया जहां पर ये हमले हुए 1 जनवरी को, जिसमें 5 सिविलियन तो टेररिस्ट फायरिंग के दौरान मारे गए थे, उसके अलावा 2 माइनर्स की जाने गई थी बाय आईईडी, जो आईईडी था जिसको टेररिस्ट भागते हुए छोड़कर चले गए थे, जो अगले दिन एक्सप्लोड हुआ। तो इसके साथ 7 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई। इसके अलावा 5 आर्मी पर्सनल, इनको मार दिया गया था कोल्ड ब्लड जब टेररिस्ट ने अटैक किया था इनके व्हीकल को मेंधार तहसील में, पूंछ के ये वाला रीजन है वो, जहां पर अटैक किया गया। और कब, जब हमारे जो आर्मी पर्सनल्स थे वो इफ्तार मटेरियल बांटने जा रहे थे आसपास के गांव में ड्यूरिंग रमजान, तब इन पर यह हमला किया गया। इसके अलावा 5 पैरा कमांडोज की मृत्यु को मारा गया, मतलब वो शहीद हो गए, जिसमें एक मेजर रैंक ऑफिसर इंजर भी हुए जब टेररिस्ट ने सेट ऑफ किया था आईडीन कांडी फॉरेस्ट। कांडी फॉरेस्ट इज दिस रीजन, यहाँ पर है राजौरी में, 5 मई को। ये हाल ही में हुए इंसिडेंसेस हैं दोस्तों। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 2 लश्कर तैयबा जो एलईटी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इस फॉरेस्ट एरिया में राजौरी के 2021 से। अब ऐसे में ये दोनों ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं 2021 से, ये जानते हुए इनको खत्म किए बिना, इनसे फ्री हुए बिना बाहर निकलना फोर्सेस का, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से फिलहाल ये डिसीजन रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो विड्रॉल का प्रपोजल था आर्मी के फ्रॉम दिस एरिया, इट वाज अंडर डिस्कशन फॉर सम टाइम, और फाइनल रिकमेंडेशन जो थी वो लेनी थी एट द यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स, जिसको हेड करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। ठीक है ना। यूएचक्यू में कौन कौन है? यूएचक्यू में जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आर्मी के, पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो होते हैं। इन सबको कंबाइंड डिसीजन लेना था आर्मी को विड्रॉ करने का, जिसको कि अभी फिलहाल खारिज कर दिया गया है। यहां मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से ही 2019 के बाद से जो लॉ एंड ऑर्डर था और टेरर रिलेटेड इंसिडेंसेस थे उसमें डिक्लाइन तो देखने को मिला, यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ स्टोन बेल्टिंग इंसिडेंसेस थे वो रिड्यूस टू 0। तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि स्थिति बेहतर हुई, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया। लेकिन कंसिडरिंग द रीसेंट इंसिडेंसेस जो इस साल में हुए हैं, फिलहाल इसको खारिज कर दिया गया है। कह सकते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है इंडेफिनेटली। कब इसको दोबारा से ऐसा होगा कि आर्मी को रिट्रीव किया जाएगा, वहां से वापस लाया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, ये अब हमको देखना होगा आने वाले समय में। दोस्तों, आप पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। मेंस और प्रीलिम्स दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये हमारी पूरी टीम है जो आपकी तैयारी में आपको समर्थन करेगी, आपका सपोर्ट करेगी। इसी के साथ साथ पर्सपेक्टिव एक सीरीज है जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा हम लेकर आए हैं। इससे भी आप जुड़ सकते हैं अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस क्यूआर कोड को, ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स, क्लासेस, बैचेस, शेड्यूल सब पता लग जाए। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म के द्वारा। हमारी टीम आपको रीच करेगी और आपके डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.